प्रधानमंत्री मोदी की छाप साफ दिखाई दे रही है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, लेकिन उस सामूहिक नेतृत्व की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे, उनका चेहरा कर रहे थे, और इस पर विस्तार में बात की है प्रभु चावला ने भी। लेकिन क्या कांग्रेसीकरण भी अब होता दिख रहा है? 70-80 के दशक में जो कांग्रेस का हाल था कि जो आला कमान कहे वही सही, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठा, पर्चियां वहां पर लेकर नेता पहुंचे हुए हैं और प्रस्ताव कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस का कल्चर था। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं संदीप जी। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक संघ का हाथ उसके पीछे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो संस्कृति है, जो उनका संगठन का आधार है, जो उनका संगठन में और जनता के बीच में काम है, वो जब तक है, देखिए बीजेपी की ताकत वहां से आती है। अगर जब तक वो ताकत है तब तक बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक सर्वोच्च नेता होगा, सबसे शक्तिशाली नेता होगा, आप देखिए अटल जी आडवाणी जी का जरा दौर याद कीजिए, बड़े बड़े नेता पार्टी से निकाल दिए गए, चाहे शंकर सिंह वाघेला हो, केशुभाई पटेल हो, या फिर जो है कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, ये लोग पार्टी से निकाल दिए गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने किसी नेता को पार्टी से निकाला नहीं है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाए। दूसरा, जो कांग्रेस कल्चर की बात कर रहे हैं, यहां गणेश परिक्रमा से पद नहीं तय किए जाते। ये बात बार बार ये संदेश पार्टी देने की कोशिश कर रही है। आप 3 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 12 नेताओं पर ध्यान दी, 12 लोगों का चयन हुआ है। उनमें से किसी एक को आप बता सकते हैं ये सिर्फ गणेश परिक्रमा करते थे इसलिए इनका चयन हो गया है। तो कार्यकर्ता, ये कांग्रेस का बहुत पुराना कल्चर था कि कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं पर नजर रखते थे कि कौन कैसा है, किसमें क्या प्रतिभा है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये सब ध्यान में रखते थे। पर ये बड़ा दांव भी है क्या प्रदीप जी? मैं थोड़ा सा देख रहा था पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग राज्यों में सरप्राइज एलिमेंट आया, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, पर वो मोदी का करिश्मा है कि वहां सरकार बन रही है, या खट्टर? मनो या नमो, मतलब ये अपने आप में एक सवाल है। रघुबर दास, पुष्कर सिंह धामी भी, या विजय रूपाणी, सदानंद गौड़ा, तारकिशोर प्रसाद, जगदीश शेट्टर, विप्लव देव, हरक सिंह रावत, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, ये यकायक इनको गद्दी पर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया गया, पर माकूल परिणाम नहीं दे पाए। तो ये बड़ा दांव भी है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों को लगता है सरप्राइज एलिमेंट, वो मीडिया में कोई खबर देते नहीं। मोदी के समय में और अटल जी के समय में ये फर्क है कि मीडिया में वो खबरें लीक नहीं होती। जो डिस्कशन होता है उनमें जो लोग शामिल होते हैं वो कोई बाहर जाकर बोलता नहीं। एक बात, हम सरप्राइज होते हैं, वो लोग सरप्राइज नहीं होते। वो सरप्राइज देने के लिए फैसला नहीं करते, वो फैसला कर चुके होते हैं संगठन के आधार पर, उसकी घोषणा अचानक करते हैं, तो हमको लगता है कि हम सरप्राइज हो रहे हैं। और किसी का भी फैसला 100% सही नहीं हो सकता है। उत्तराखंड में 2 गलत फैसले हुए, उसके बाद तीसरा फैसला हुआ जो अब लग रहा है कि शायद सही है। इसी तरह से झारखंड में गलत फैसला हुआ। आप राजस्थान में भी कह सकते हैं 2018 में अगर चुनाव से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा देते तो शायद, पक्का तो नहीं कहा जा सकता, शायद स्थिति बेहतर होती। अगर चुनाव न जीतते तो भी बेहतर स्थिति में होते। तो ये तो ट्रायल एंड एरर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।